ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। ओम शांति। जी दीदी, अब स्टार्ट करें। ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 18/1/1975। टाइटल है साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण। आज बाप दादा ने हमें साक्षात्कार मूर्त बनने का और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण दिया है। पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परम पिता शिव बोले, सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्ड स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असुवन मोती गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रियान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रियान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे। बाबा ने आज हमारे सामने इच्छा जाहिर की है कि जैसे हम बाबा को इस वतन में बुलाते हैं, व्यक्त वतन में, तो बाबा हमें अव्यक्त वतन में बुलाते हैं और अव्यक्त वतन में हम बाबा से मिलन मनाने के लिए जाए या बाप समान बने, ये बाबा ने शुभ इच्छा बताई। तो अब बताओ कि कितने समय में वतन में पधारेंगे। अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर जा नहीं सकते। जब जाने से पहले अव्यक्त फरिश्ते की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहां से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। माना हम पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे, फरिश्ते दुनिया में, फिर उसके बाद बाबा के साथ हम निराकारी दुनिया में परम धाम में जाएंगे। उसको बाबा ने आज कहा रूहानी रूहों की दुनिया। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो माना ये बाबा का जो हमें निमंत्रण है वो अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो क्या व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है। बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता। एक सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता। बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती। क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व करना नहीं करा सकते। बाबा ने हमें कुछ सवाल पूछे हैं कि जो बाबा हमें निमंत्रण देता है वह हमें अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो ये व्यक्त भाव हमें भूलना पड़ेगा और फिर भूल कर क्या करना पड़ेगा कि बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना पड़ेगा। मगर बाबा कहते हैं ये फरिश्ता बनना जो है वो बच्चों को नहीं आता है क्या। विश्व की सर्व आत्माओं को
नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो। माना विश्व की जो भी आत्माएं हैं उनको हमें नजर से निहाल करना है और निहाल करते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति वर्षा बाप से दिलाना है। तो बाप के या अपने भक्तों को भटकाने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या रहम नहीं आता है? हर प्रकार की विनाशी सुख शांति के विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न होता है। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा अपनी शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ, तब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नयनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और बाप समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा। सर्व कार्य संपन्न कर दिए हैं या अभी रहा हुआ है, वह फिर वतन से करेंगे। एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा बुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे। इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है या करना है जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन सी क्लास में जाने नहीं देते। वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह मुख्य दो वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। एक है विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित होना तो ऐसा अनुभव हो
कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं तो ब्राह्मण हूँ और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार है, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा बनना और प्यारा। जैसे देह और देही अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश इन दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इस गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के है, इसको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हैं। यह छोटी सी भूल चेक करो कि यह मेरा संस्कार तो नहीं, ये मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा? तो इस वरदान पवित्र भव योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमन करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी बाप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो है, उनों के प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाला? बाप कहते हैं, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि नीचे की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। इसलिए बाप दादा आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो है ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की ही है। ऐसे वरदानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। मुरली का सार है, प्रत्यक्ष स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप के समान बन जाना। बाप की बच्चों के प्रति यही शुभ इच्छा है कि वे बाप समान बने। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। इस महफिल में सर्वस्नेही बाप दादा बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। चौथा, अब तो समय प्रमाण साप्ताहिक कोर्स की बजाय अपने वरदानों द्वारा और अपनी सर्वशक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ, तब ही सर्व आत्माओं को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकेंगे। पवित्र भव योगी भव के ये वरदान प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान बन सकते हैं और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हैं। विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है?
उसकी भी अविद्या हो जाए, इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई है। साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का बाबा ने आह्वान किया है। तो साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने के लिए हमारे अंदर 2 गुण चाहिए। एक है कि त्याग मूर्त भी हो और तपस्या मूर्त भी हो। तो त्याग से हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे और तपस्या से फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी, आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे ना डिस्कशन? हाँ हाँ। जी। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। ओम शांति। मुरली के ऊपर चिंतन किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा बोलो दीदी, बोलेंगे? हाँ बोलिए ना। हाँ, बाप दादा बोला যে বাপ দাদা বাচ্চাকে স্নেহ সহযোগ और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि आप जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ, बाप के आह्वान की प्रसारी हुए बाहु में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा मुरली में, तड़पती हुई आत्माओं को, दुखी आत्माओं की आवाज हमें सुननी चाहिए। तो वो कब सुनाई देगी हमें? इसके ऊपर अगर किसी ने चिंतन किया है या किसी का मनन है तो वो भी बता सकते हैं। हम बाप समान कब बनेंगे? जैसे बाबा दुख हरता है, सुख करता है, सबके दुख हरने वाला है, सबको सुख देने वाला है, ऐसे हम बाप समान कब बनेंगे? क्योंकि अभी बाबा ने बताया मुरली में कि चारों तरफ बच्चे जो है वो दुखी है, अशांत है, दुख के अंदर तड़प रहे हैं, बाबा को बुला रहे हैं। साक्षात्कार मूर्त माने इष्टों को बुला रहे हैं, देवताओं को बुला रहे हैं। तो वो साक्षात्कार मूर्त हम कब बनेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बताना चाहेगी? ओम शांति। आज ओम प्यारे
आज प्यारे बाप दादा ने, क्योंकि ये अव्यक्त वाणी स्पेशल विशेष 18 जनवरी की चली हुई है, तो बाप दादा का हम सभी प्रति अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण है कि अब बाप समान निरंतर फरिश्ता रूप धारण करो। और बाबा ने कहा कि अगर 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करो। बाबा ने ये भी पूछा कि क्या ये संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती, क्योंकि अभी शक्ति स्वरूप धारण करो। बाबा ने कहा कि वरदान को साकार रूप में लाओ। बाबा ने वरदान दिए हैं, योगी भवो, पवित्र भवो, स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। बाबा ने कहा जो भी सामने आए, मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला स्वरूप दिखाई दे, मुख द्वारा वरदान के बोल हो। तो बाबा ने कहा कि अभी ये स्वरूप को साकार बनाओ, क्योंकि जब ये स्वरूप होगा हमारा, तब जो सामने आएंगी आत्माएं, तो हमारा जब संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप होगा, तो उन आत्माओं की जो चाहना है, जो प्यास है, वो उनको हम कर सकेंगे, उनको संपूर्ण उनको बना सकेंगे, पूरी कर सकेंगे उनकी चाहना। तो जब स्वयं को ही हम संपूर्ण बनाएंगे, स्वयं में अपने आप को देखें कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ अभी भी बिल्कुल हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, निरंतर बाबा की याद रहती है, तो ऐसा पुरुषार्थ करके हम बनाए स्वयं को स्वरूप में बाबा के। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा चिंतन बताया आपने। मगर साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? और फरिश्ता स्वरूप को व्यक्त रूप को छोड़ के फरिश्ता स्वरूप को धारण करने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाप दादा के बच्चों के सिवाय बाप वापिस घर नहीं जा सकते। घर जाने से पहले हमें अव्यक्त फरिश्तों के महफिल अव्यक्त वतन में जाना है। तो उस महफिल में बाप दादा सब बच्चों को आह्वान कर रहे हैं, और पुरानी दुनिया में आह्वान करते हैं, वो बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं। तो यह अलौकिक निमंत्रण अव्यक्त निमंत्रण है। अगर आता है तो क्या जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है, बाबा पूछ रहे। और समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता, इसलिए 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ नहीं करते। निरंतर दृढ़ करना नहीं आता, आप बनना ही है, आना ही है, ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकट लेनी है। और बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूप की वर्षा बाप से दिला सकते हैं। तो अब बाप कहते हैं कि भटकने से जल्दी जल्दी छुड़ाना का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। यह दुख अशांति में तड़पती हुई आत्मा को देखते हुए सहन कर सकते हो। और बाबा पूछते हैं कि अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति के विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की मंजिल देने का संकल्प करना है। ओम शांति। पीके रेमा बताए। हाँ, ओम शांति। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप कैसे लाएं, हाँ। तो चलते फिरते बात करते ऐसे प्रैक्टिस करें कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो जो ऐसी स्मृति होगी, स्थिति होगी, तो उसका प्रभाव दूसरों पे पड़ेगा। और बाबा ने ये भी कहा था अभी कुछ दिन पहले कि पवित्रता की लाइट का चक्र हो और सेवा का प्रकाश फैलाने वाला हो।
बाबा ने कहा कि अमृत वेले विशेष वरदान अशरीरी भावले हो, हम अवतरित हुए हैं, ऐसे समझो कि मैं अशरीरी परम धाम निवासी हूँ। तो बाबा ने कहा कि कर्तव्य करते हुए स्मृति को जितना बढ़ाते जाएंगे कि फरिश्ता निमित्त कार्य अर्थ प्रकृति पर पांव रखा हूँ, लेकिन मैं अव्यक्त देश का फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा कि इस तरह दिन में प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे वो स्मृति स्वरूप फिर आने लगता है। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारा फरिश्ता स्वरूप क्या है? तो फरिश्ता स्वरूप है हमारा लाइट का। जैसे ये अव्यक्त स्वरूप है ना, हमारा जो शरीर है वो व्यक्त है, तो वो किसका बना हुआ है? 5 तत्व से बना हुआ है। वैसे हमारा जो फरिश्ता स्वरूप है वो लाइट से बनता है। तो लाइट कौन सी है? आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं, प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, है ना, ये जो 7 गुण है, इस 7 गुणों से जो लाइट बनती है वो फरिश्ता स्वरूप है हमारा। तो वो जो फरिश्ता स्वरूप हमारा इमर्ज हो जाता है बाबा को याद करने से। तो इसलिए बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र माने फरिश्ता स्वरूप और योगी माने अव्यक्त स्वरूप, है ना, जो बाबा कहते कि साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का बाबा आज वरदान दे रहे हैं हमें, है ना। तो फरिश्ता स्वरूप है हमारा अव्यक्त, और ये 5 तत्व का जो स्वरूप है, शरीर है, वह है व्यक्त। तो आज बाबा ने हमें एक ये दिया है, अभ्यास दिया कहो या बाबा की जो इच्छा है वो है कि अभी व्यक्त में बहुत रहे आप बच्चे, है ना, 5000 वर्ष से व्यक्त में ही सब कुछ कर रहे हो। आपके संस्कार भी व्यक्त के हैं, है ना, स्वभाव संस्कार जो है वो सब व्यक्त के हैं। मगर अभी जो अपवित्रता है या बाबा को विस्मृति, माना बाबा की याद जो भूलती है, या हमारा जो स्वरूप है वो कभी भूल जाता है। तो बाबा कहते ये जो खेल है ना स्मृति और विस्मृति का, तो वो अभी नहीं करना है। तो बाबा ने आज हमें इच्छा जाहिर की कि सदैव आप क्या करो, व्यक्त से अव्यक्त में रहो। जैसे बार बार आप मुझे नीचे बुलाते हो ना, तो अभी आप ऊपर आओ। तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि जो बाबा ने दोनों हाथ बाहें फैला के आपका आह्वान कर रहा है, बच्चों का आह्वान कर रहा है वतन में। तो अभी वतन में ही आते जाते आओ और वतन में ही रहो। माना वतन का जो अनुभव है वो सदैव निरंतर करो। तो इससे क्या होगा, हम हल्के बनेंगे संस्कारों के अंदर भी और स्वभाव के अंदर भी। तो इससे होगा कि हमारे जो अंदर जो गुण है, जो शक्तियां है, जो बाबा हमें दे रहे हैं, वर्षा है बाबा अभी संगम युग पर आकर गुणों से, शक्तियों से, और बाबा ने जो शुरुआत में कही कि ज्ञान रत्नों से हमें भर रहे हैं, है ना। तो वो ज्ञान रत्न से हमारा फरिश्ता स्वरूप इमर्ज होता जाएगा और ये साकारी स्वरूप मर्ज होता जाएगा, मतलब हल्का बनते जाएंगे हम। और निरंतर बाबा की जो इच्छा है कि हम साक्षात्कार मूर्त बने, बाप समान बने, उस सेवा में हम तत्पर रहे। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने आज कोई बोल रहा है क्या? नहीं आप ही बोल रहे हो, बोलिए ना। बाबा ने आज विधि बताई है कि हम जैसे कि सप्ताह का कोर्स आप उठाते हो, तो सप्ताह का नहीं उठाना है, जो वरदान बाबा देते हैं उन वरदानों को नहीं, बाबा ने क्या कहा? नहीं, मैं आपका पॉइंट नहीं काट रही हूँ, मैं अपना पॉइंट बोल रही हूँ। ओके बोलिए। बाबा ने कहा कि जैसे कि आप सप्ताह का कोर्स उठाते हो और तो उस अनुसार वरदानों को
सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड में कोर्स उठाओ। तो बाबा ने हमें जो वरदान दिए हैं, अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, तो बाबा ने ये कहा कि ये वरदान आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब उनको ज्ञान के द्वारा, याद के द्वारा और साक्षात्कार के मूर्त बनाओ। तो उसके लिए बाबा ने एक विधि बताई कि मस्तक में किसी के भी देखना है तो मस्तक मणि देखना है, नैनों में ज्वाला दिखाई देना है और मुख द्वारा वरदानी बोल निकले। तो बाबा ने एक विधि बताई कि अब इस जो भी वरदान बाबा दे रहे हैं, योगी भाव, पवित्र भाव, उनको सेकंड में स्वरूप में लाने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना कि 7 दिन का कोर्स, तो जैसे हम बिना 7 दिन कोर्स किए मुरली क्लास के लिए नहीं अलाउ करते ना, आने नहीं देते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे आप 7 दिन कंप्लीट कोर्स कराते हो ना, तभी मुरली के लिए बुलाते हो, क्लास में बिठाते हो। तो वैसे ही मैं भी फर्स्ट क्लास की सीट जो है तभी देता हूँ जब आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे। बिना साक्षात्कार मूर्त और बिना फरिश्ता स्वरूप धारण किए आपको फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं मिलेगी, ये बाबा ने कहा। और कौन बोलना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा कि फर्स्ट क्लास की टिकट में जाने के लिए 2 मुख्य वरदान जो हैं वो पवित्र भव और योगी भव है। इनको प्रैक्टिकल में लाना है। खाली मतलब सप्ताह का कोर्स प्रैक्टिकल में तभी आएगा, और उसका बेस भी यही है कि मतलब उस कोर्स में भी यही है कि पवित्र बनना है और योगी बनना है। तो उसके लिए विस्मृति के संस्कार या अपवित्र के संस्कार से अविद्या हो जानी चाहिए, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और ये मेरा संस्कार है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संगम पर हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, ये सदा ही मेरी स्मृति में रहे। और मुझे क्या करना है, वरदानी स्वरूप बनना है, और मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब सदा स्मृति में रहे। और जो ये शूद्रों के संस्कार हैं, ये देह और देह के संबंध, ये सब मुझे विस्मृति हो जानी चाहिए। ये शूद्रों के संस्कार हैं। मैं इस देह से भिन्न हूँ, इस सब से भिन्न हूँ। ऐसा भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार, इससे अनुभव हो कि ये न्यारा हूं मैं, इस देह से न्यारा, इस पुरानी दुनिया से न्यारा हूँ और बाप का प्यारा हूँ, बाबा की स्मृति रहे, तो दोनों अलग वस्तुएं नजर आए। तो ऐसा बाबा ने कहा अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो हैं ये मेरे ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है, शूद्रपन के संस्कार हैं। तो बाबा के ये संस्कार, ये जो वरदान है पवित्र भव, योगी भव, इनको प्रैक्टिकल में लाना है, तभी बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही, अगर आ भी जाते हैं स्मृति में, है ना, शूद्रपन के संस्कार स्मृति में आ भी जाते हैं, तो भी आपको ये ध्यान रखना है या ये याद रखना है कि ये मेरे इस जन्म के संस्कार नहीं है, ये तो मेरे पिछले जन्म के संस्कार है। इस जन्म में तो ब्राह्मण जन्म में है हम, शूद्रपन के संस्कार नहीं है, शूद्रपन का जन्म नहीं है मेरा ब्राह्मण जन्म है, तो मेरा ऊंचा जन्म है ना। और ये पिछले जन्म के संस्कार है, इसलिए ये संस्कारों को धारण नहीं करना है। ये बुद्धि में बाबा ने कहा कि बुद्धि में रखो कि ये संस्कार मेरे अभी के संस्कार नहीं है, वो पिछला जन्म है। शूद्रपन का जो संस्कार है वो पिछले जन्म के संस्कार है, अभी के जो संस्कार है वो ब्राह्मणी संस्कार है। तो ब्राह्मणी संस्कार ऊंचे संस्कार है। अच्छा, और किसी को बताना है अपने चिंतन? दुखी और तड़पती आत्माओं को हम कैसे ये करें? बाबा ने आज कहा कि दुखी और तड़पती आत्माओं की आवाज सुनकर साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते हो, आप बाप समान नहीं बन सकते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आज बहुत 18 जनवरी की मुरली है, बाबा ने हमें याद भी दिलाया कि आपके क्या क्या कर्तव्य है। तो इसमें जो बाबा ने कहा है कि दुखी और जो अशांत आत्मा है
उनको, उनकी आवाज़ सुनो, उनकी तड़प को सुनो। तो तड़प तभी सुनी जाती है क्योंकि जब तक हमारा संबंध नहीं जुटा है हमसे, हम अपने स्वमान में स्थित नहीं रह के हमारा क्या कर्तव्य है। बाबा को भी संकल्प आया कि मैं नई दुनिया रचूं, क्योंकि बाबा को भी जो है बच्चों का दुख फीलिंग आई कि मेरे बच्चे दुखी हैं, अब मैं भी उस स्वमान में स्थित रहूं। बाबा ने कहा है कि बच्चे फॉलो फादर, जो बाबा ने किया, जो बाबा ने जिस तरह से देखा वही दृष्टि मेरी रही। सर्वात्माओं के प्रति बाबा ने कहा है कि आप आधार मूर्त हो, आप मास्टर जगत माता हो, जगत पिता हो, आप उस स्वरूप में हम स्थित होंगे तो रहम की भावना उत्पन्न होगी, तो हमें भी वो उनका दुख दर्द, अपना दुख दर्द फील होगा। नहीं तो क्या होता है कि अपने लौकी घर में भी तो ऐसी फीलिंग आती है कि ठीक है, पड़ोसी के दर्द को दर्द नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ये सोच चलती है पड़ोस की। बाबा ने कहा है कि सारा विश्व ही क्या है, एक परिवार है। तो वैसी जो फीलिंग आएगी तो उस स्वरूप में हम स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली वो जो है देने वाली महादानी वरदानी स्थिति के स्वरूप हम बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी बात। ओम शांति। ओम शांति। बाप समान जैसे अव्यक्त फरिश्ता बन के जब हम वतन में बाबा के पास बैठेंगे और वहां पर हमें उन आत्माओं की जो आवाज बाबा कहते हैं बाप समान स्थिति हो जाएगी, तब हमें ऐसी आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। तो ऐसी भूली हुई आत्माओं को कल्याण की भावना द्वारा, जो स्वयं को भी भूली हुई है, अपने स्वरूप को और बाबा को भी भूली हुई है, और वो भटकती हैं, तड़पती हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, तो उनको कल्याण की भावना द्वारा उन्हें यथार्थ मंजिल माना बाबा से उनका कनेक्शन जुड़ाना है, उनको शक्ति देनी है, उनमें बल भरना है ताकि वे बाबा से जुड़ सके, यथार्थ मंजिल बनाकर बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प करना है। माना उन्हें अविनाशी प्राप्ति करानी है, उसकी अंजलि देनी है। तो जब उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ेगा तो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। तो ऐसी आत्माओं का कनेक्शन बाबा से जुड़वाना है, उनका अपना भूला हुआ स्वरूप याद दिलाना है, तो ऐसे उनके दुख दूर होंगे और उनको सकाश देनी है। सही बात है। सकाश देने के लिए कौन सा गुण हमारे अंदर होना चाहिए? बाबा से शक्तियां लेनी और दूसरी आत्माओं को देनी है, तो उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? जैसे बाबा ने आज कहा कि बच्चे आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी को देनी है, तो कैसे दे सकते? कौन सी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए उसके लिए? उसके लिए हमारे अंदर एक ही पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा इस व्यक्त दुनिया के अंदर जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को समेटने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है समेटने की शक्ति, और उसमें है कछुआ, माने कर्म इंद्रियों को समेट लेना है। जितना कर्म करना है उतना कर लिया, कर्म नहीं करना है तब शरीर को भूलना है, अपने मन और बुद्धि से इस व्यक्त दुनिया से अव्यक्त दुनिया में चले जाना है, सूक्ष्म वतन में। और सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के संग में कंबाइंड बन के मन बुद्धि से क्या करना है? आत्माओं का आह्वान करके बाबा की शक्तियां देनी है। और ये कब कर सकते हैं? ओम शांति। हाँ, जब स्वयं भरपूर होंगे, बाबा से स्वयं इतनी शक्तियां इकट्ठी की होंगी, रहमदिल होंगे, वरदानों तब से भरपूर होंगे। हाँ स्वयं भरपूर होंगे ना बाबा से, शक्तियों से, वरदानों से, तब हम औरों को दे सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, स्वयं की कोई इच्छा ना हो, सर्वंश त्यागी बनना है, तब हम बाबा से जुड़ेंगे। यहाँ की कर्म किया और एकदम उपराम हो जाओ, बुद्धि उपराम, बाबा से जुड़ी रहे। माना उसके लिए सदा स्मृति रहे, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। वही है जानकी दादी की ये जो 3 बातें, ये मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, और इसको अपने जीवन में अपनाएं तो हम बहुत अच्छी अवस्था अपनी बना सकते हैं और आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं, अनेक आत्माओं का। तो कौन इसके सी लिए बात वो भी वो बताइए। कौन, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है,
तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं अभी पर जैसे बाबा ने कहा कि आपको संगम पर हो, आपको ये स्मृति रहती है, तो मेरा क्या कर्तव्य है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं किसकी हूँ? मैं बाबा की हूँ। और मैं कैसी आत्मा हूँ? शुरू में मतलब ये अंत में जैसे हमारा यही है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना है, हमें विश्व का कल्याण करना है। मैं उसके निमित्त हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ और मैं यहाँ इस दुनिया में पधारी हूँ विश्व के कल्याण के लिए, और मुझे अपना कर्तव्य करके वापस घर जाना है और अनेक आत्माओं का भी कल्याण करना है। तो और तो इस ये जरा सदा स्मृति में रहे, बाबा से भरपूर हो, कर्म किया और उपराम बाबा से जुड़ करके अनेक शक्तियां ली और संसार में देना ही है मुझे, तो ये सदा स्मृति में रहे। तो इससे हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। सही। ओम शांति। और किसी को बताना है? तो अभी पोल लॉन्च किया है, तो सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट। हाँ हाँ। योग करा सकते? जी जी दीदी, आप योग भी कराएं और होमवर्क भी दीजिए। अच्छा, तो आज हम दिन भर में यही अभ्यास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फरिश्ता स्वरूप को धारण करना है। अव्यक्त इस लोक से व्यक्त लोक में जाना है, बाबा के सामने शक्तियां लेनी है, गुण लेनी है, और आकर इस पूरे विश्व को शक्तियों की, गुणों की सकाश देनी है। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए सभी, और 1 सेकंड में अपना दिव्य गुणों का, शक्तियों का फरिश्ता स्वरूप, लाइट का फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करके महसूस करना है कि इस व्यक्त दुनिया से, व्यक्त शरीर से हम फरिश्ता स्वरूप धारण कर अव्यक्त वतन में, फरिश्तों की दुनिया में उड़ चले हैं। बिल्कुल बाप समान बन, न्यारे और प्यारे बन, एक पंछी के मुआफिक फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए हैं। सामने बाप दादा दोनों बाहें फैलाकर हमारा आह्वान कर रहे हैं। हम फरिश्ते सभी बाबा के बाहों में समा गए। फरिश्तों की दुनिया का वातावरण, सूक्ष्म वतन का वातावरण बिल्कुल लाइट, सफेद लाइट चारों तरफ फैली हुई है। बिल्कुल हल्कापन है। कोई आवाज नहीं, बस हम और बाप दादा नैनों की मुलाकात करते हुए बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं।
उस दृष्टि से सातों ही रंगों की किरणें हम फरिश्तों के ऊपर बरस रही है। सात रंग सात गुण हैं और बाबा हमें गुणों से भरपूर कर रहे हैं। सभी महसूस करो कि बाप दादा हमें दृष्टि दे रहे हैं। और वो वरदान, वो दृष्टि से हम अपनी बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं और मन को बिल्कुल शांत कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। और जो संस्कार है वो हमारे परिवर्तित हो रहे हैं, बिल्कुल स्वच्छ संस्कार बनते जा रहे हैं। अपवित्रता के संस्कार खत्म हो, पवित्रता के संस्कार भरते जा रहे हैं। ऐसे बाबा से नैन मुलाकात करते, दिव्य गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर होते, हम फिर से सूक्ष्म तन छोड़ 1 सेकेंड में व्यक्त लोक में, व्यक्त शरीर में विराजमान हुए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू दीदी, आपने अच्छे से ओम मुझे शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा गुड हैव अ मॉर्निंग। गुड डे। बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। गुड मॉर्निंग।